गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिवाकर कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हम सब कलर कोड के द्वारा फिक्स रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए सीखे। आज हम सब फिर से फिक्स रेजिस्टेंस कलर कोड के द्वारा रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए सीखेंगे। कल हम सीखे थे 4 बैंड रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए। आज हम सब सीखेंगे फिक्स रेजिस्टेंस का 5 कलर कोड के द्वारा रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए। तो हम सब कल देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए कलर कोड याद रखना पड़ता है। तो पुनः हम सब कलर कोड को लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे कलर कोड के द्वारा 5 बैंड फिक्स रेजिस्टेंस का मान निकाला जाता है। तो चलिए कलर कोड लिख लेते हैं।
तो हम सब देख सकते हैं कलर है आपका, किसी भी फिक्स रेजिस्टेंस का वैल्यू कलर कोड के द्वारा निकालने के लिए हम इस कलर को याद रखना होगा। तो फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, बैंड, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, सिक्स बैंड, ये हो जाएगा 1 ohms मल्टीप्लायर, 10 ohms, 100 ohms इंटू हो जाएगा 1 किलो ohms इंटू 10 किलो ohms, 100 किलो ohms इंटू 1 मेगा ohms, 10 मेगा ohms, 100 मेगा ohms इंटू 1 गीगा ohms। इंटू 0.1
ohms, 0.01 ohms। ये आपका मल्टीप्लायर हो गया। अब चलते हैं टॉलरेंस में। प्लस माइनस 1% प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 0.5%, प्लस माइनस 0.25%, प्लस माइनस 0.10%, प्लस माइनस 0.05%। फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 20% टॉलरेंस, प्लस माइनस 10% टॉलरेंस, प्लस माइनस 5%। ppm तो चलिए ये 5 बैंड फिक्स रेजिस्टेंस कलर कोड के द्वारा रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए ये सारणी है। अब इसके द्वारा हम 4 बैंड, 5 बैंड एवं 6 बैंड सभी प्रकार के रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। तो हम कल सीख चुके थे कोई भी रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए एट फर्स्ट रेजिस्टेंस को हम सही दिशा में रखकर उसका मान अंकित करते हैं। तो ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड एंड 4 बैंड। तो 3 और 4 के बीच ये गैप अधिक है। जिधर ये गैप अधिक होगा उस रेजिस्टेंस को हम दायां हाथ के तरफ से
पकड़कर बैंड का काउंटिंग करते हैं। तो ये दायां हाथ से हम पकड़ करके बायां तरफ से हम इसका बैंड काउंटिंग करते हैं। तो इधर से हम पकड़ करके इधर से जस्ट इसके अपोजिट हम क्या करेंगे, इसका काउंटिंग लेंगे 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हम अब इसका मान अंकित करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं ये आपका भूरा, पीला, हरा और ये टॉलरेंस कलर है गोल्डन। कल हम इस तरह के रेजिस्टेंस का मान निकाल चुके हैं, फिर भी आज हम इस तरह से मान निकालने के लिए बता रहे हैं। तो फर्स्ट बैंड हो चुका आपका, ये जो तीनों हो जाएगा आपका, ये डिजिट हो जाएगा या बैंड हो जाएगा, ठीक है। और ये चौथा जो होगा ये मेरा टॉलरेंस हो जाएगा, टॉलरेंस, ये टॉलरेंस, ये 2 हो जाएगा। डिजिट और ये हो जाएगा आपका मल्टीपल। तो चलिए आज फिर से इसका हम मान निकालते हैं, मान के चलते हैं। भूरा फर्स्ट में है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में भूरा आपका 1 हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसका मान लिखेंगे 1। फिर आपका दूसरा बैंड है पीला, दूसरे पे चलेंगे और पीला का जो मान है हम वहाँ पे पीला रखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका मल्टीपल, तो हम मल्टीपल में चलेंगे और इसका हरा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हरा कहाँ पे है, तो हरा 6 में है, इसका मान हो जाता है 100 किलो ohms। तो हम यहाँ पे इसको 100 मल्टीपल कर देंगे 100 किलो ohms। उसके बाद है गोल्डन, गोल्डन हम चलेंगे टॉलरेंस में, जो कि ये गोल्डन होता है टॉलरेंस। इस टॉलरेंस को हम यहाँ पे 5 बैंड में लिखा हुआ है टॉलरेंस, हम चलेंगे गोल्डन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गोल्डन है 5% प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 140 किलो ohms प्लस माइनस 5% इनका टॉलरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम 4 बैंड रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं 5 बैंड। ये था आपका 4 बैंड, अब हम चलते हैं पाँच बैंड रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे आते हैं 5 बैंड रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस, हम चलेंगे इसमें 5 बैंड बनाते हैं। ये है आपका 5 बैंड रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये तीनों डिजिट या बैंड, 3 बैंड लेंगे या डिजिट, यहाँ पे डिजिट या बैंड हम लेंगे और ये मेरा हो जाएगा टॉलरेंस।
बैंड, ये हो जाएगा आपका मल्टीपल, और ये आपका हो जाएगा टॉलरेंस। इस तरह से हम 5 बैंड रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। तो चलिए इसका कुछ भी मान हम रख लेते हैं। मान के चलते हैं, फर्स्ट है आपका बैगनी, दूसरा कुछ भी हम ले लेते हैं स्लेटी, और तीसरा हम ले लेते हैं ग्रीन, हरा, चौथा कलर हम ले लेते हैं नारंगी, टॉलरेंस हम ले लेते हैं सिल्वर। अब इस रेजिस्टेंस का हमको मान निकालना है। इस रेजिस्टेंस में भी वही देखना है, इस रेजिस्टेंस में जिधर ये गैप ज़्यादा होगा वो उस रेजिस्टेंस के तरफ हम दायां हाथ से पकड़ेंगे और बायां तरफ से हम इसका बैंड काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसका हम मान अंकित करते हैं इस कलर के अनुसार। एट फर्स्ट है बैगनी, पहला स्थान हम फर्स्ट बैंड में देखेंगे बैगनी कहाँ पे है, तो बैगनी है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। दूसरा कलर है, दूसरा बैंड में है स्लेटी, तो हम स्लेटी देखेंगे, स्लेटी है आपका 8, तो हम यहाँ पे 8 अंकित करेंगे। फिर तीसरे बैंड में आपका हरा, तो तीसरे बैंड पे चलेंगे और हम हरा 5। उसके बाद है मल्टीपल, तो मल्टीपल चौथा है आपका नारंगी, तो हम चलते हैं यहाँ पे नारंगी। देख लीजिए यहाँ पे है आपका नारंगी, यहाँ पे है 1 किलो ओम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलो ओम्स। उसके बाद है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस है आपका सिल्वर, तो हम चलेंगे टॉलरेंस कलर पे सिल्वर। यहाँ पे आपका 10% है, क्या है 10% प्लस माइनस 10%, ये हो चुका, इसका मान अंकित हो चुका। अब हम इसको क्या करेंगे 785 किलो ओम्स प्लस माइनस 10% इसका टॉलरेंस हो चुका। तो इस तरह से हम किसी भी फिक्स रेजिस्टेंस का कलर कोड के द्वारा 5 बैंड कलर कोड रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम सीख चुके हैं 5 बैंड फिक्स रेजिस्टेंस कलर कोड के द्वारा रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।